हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्काईवे लर्निंग हब पे। तो आज हम यहाँ पर पीवाई की सीरीज में कंटिन्यू करने वाले हैं। वेक्टर कैलकुलस 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 2021 का पेपर डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2021 में वेक्टर कैलकुलस के किन टॉपिक से और कितने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी पीवाई की सीरीज में यहाँ पर पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर आए उनको भी डिस्कस किया था। और आज हम वेक्टर कैलकुलस 2022 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा 2022 के अंदर टोटल यहाँ पर 7 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो केवल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे वेक्टर कैलकुलस से। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर 1 बाय 1 अटेम्प्ट करेंगे। इससे पहले अगर आपने कोई भी वीडियो पीवाई की सीरीज का मिस किया या फिर प्रैक्टिस सेशन भी मैंने स्टार्ट किया, जिसमें हम CUT PG मैथमेटिक्स एग्जाम के लिए जो टॉपिक्स हैं टॉपिक वाइज यहाँ पर प्रैक्टिस सेशन भी लेते हैं। ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिल जाते हैं। और अगर आपने कोई भी वीडियो मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दोनों प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ से जा करके आप पीवाई की सीरीज और साथ ही साथ प्रैक्टिस सेशन के सारे वीडियोज़ को 1 बाय 1 देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है। और इससे पहले के जो हमने डिस्कस किया है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि ग्रीन्स थ्योरम कब लगती है, जब भी हमारे पास लाइन इंटीग्रेशन में एफ डॉट डी आर की वैल्यू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, जहाँ पर पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स और वाई के 2D में है ना, तो जेड नहीं आएगा यहाँ पर। पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई होंगे, तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई टाइप का अगर दिख जाए इंटीग्रल के अंदर, तब हम वहाँ पर ग्रीन्स थ्योरम लगाते हैं। यहाँ पर आप ग्रीन्स थ्योरम लगाएंगे, आएगा 0। अब 0 आएगा, आप तो सिंपली 0 निकाल के चले आएंगे, लेकिन 0 है ही नहीं ऑप्शन में। अब आप कहेंगे 0 है ही नहीं, ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नहीं गलत है, यहाँ पर एक यहाँ पर टिप्स है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नोट पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए कि ग्रीन्स थ्योरम लगाने से पहले यहाँ पर हमको चेक कर लेना है इसका कर्ल कितना आ रहा है। ठीक है, सपोजेड अगर हम इसका कर्ल f निकालेंगे तो वो 0 आएगा। अगर 0 आएगा यानी कि वो कंजर्वेटिव वेक्टर, और कंजर्वेटिव वेक्टर अगर f होता है तो f इजिकल टू हम ग्रेड फाई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? f इजिकल टू ग्रेड फाई, जहाँ पर फाई क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल होता है। और जो स्केलर पोटेंशियल होता है उस पर जब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट रखते हैं, वही हमारे पास A to B हमारे पास क्या होता है, वर्क डन होता है। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, F डॉट डी आर, यानी कि वही जो F डॉट डी आर लिखा है इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फाई स्केलर पोटेंशियल के इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर हमको फाई की वैल्यू निकालनी है और इसका इंटीग्रल का इवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा, सबसे पहले f निकालना पड़ेगा। तो f निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, f डॉट डी आर के फॉर्म में लिखा है, यहाँ से f निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, f इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये भाई 6x बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब आई कैप, ये हो गया आई कैप, प्लस फिर ये वाला पार्ट लिखिए 6x स्क्वायर बाई माइनस 3x बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जे कैप। f की वैल्यू तो आ गई है आपके पास। अब फाई कैसे निकालेंगे, तो फाई के लिए देखिए सिंपल है, यहाँ पर जहाँ f लिखा है बस वहाँ पर डी फाई रख दीजिए। क्या रख दीजिए, ये हो जाएगा डी फाई। जब ये डी फाई रखेंगे तो यहाँ पर 6x बाई स्क्वायर माइनस बाई क्यूब, ये डी एक्स हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर बाई माइनस 3x बाई स्क्वायर, ये डी वाई हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने से पहले कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, 6x बाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर बाई डी वाई हो जाएगा। ठीक, ये माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा बाई क्यूब डी एक्स हो जाएगा, प्लस 3x बाई स्क्वायर, ये डी वाई हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये डी फाई आपका चल रहा है, ये डी फाई आपका चल रहा है, तो डी फाई इक्वल टू यहाँ से 6 को ले लीजिए कॉमन, 6 को कॉमन ले लेंगे तो ये डी टाइम्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या फिर यहाँ पर 3 कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लीजिए,
यहाँ पर आप 3 को कॉमन ले लीजिए, तो d टाइम्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 बाहर निकल के आएगा, 2x स्क्वायर बाई स्क्वायर, और 3 ऑलरेडी चल रहा तो 6x स्क्वायर बाई dy बन जाएगा। और जब बाई स्क्वायर को छोड़ेंगे x का करेंगे तो 2x और उधर dx हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 3 से 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6x वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। तो यानी कि दोनों टर्म यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर d टाइम्स ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका x बाई क्यूब। देखिए x को छोड़ेंगे तो 3 बाई स्क्वायर x, 3 बाई स्क्वायर एक्स डी वाई हो जाएगा। फिर बाई को छोड़ेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा, बाई क्यूब dx हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो लिमिट भी लगाएंगे, तो लिमिट क्या है 1 से 2 और अपर लिमिट क्या है 3 से 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और लिमिट क्या है हमारे पास 1 से 2 और ये है 3 से 4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3 टाइम्स और d से, और इंटीग्रल कैंसिल होके क्या बना देगा एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 से 2 और ये हो जाएगा 3 से 4 माइनस ये हो जाएगा आपके पास x बाई क्यूब, लोअर लिमिट 1 से 2 अपर लिमिट 3 से 4। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपली आपके पास आंसर आने वाला है 236। ठीक है, वैल्यूज पुट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाई यहाँ पर स्केलर पोटेंशियल दे रखा है और आपसे कर्ल फाई की वैल्यू पूछी है। बहुत ईजी है, सबसे पहले तो फाई ए निकाल लीजिए भाई। ए हमारे पास कोई वेक्टर है, फाई स्केलर है, तो स्केलर तो ऑटोमेटिक है, आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट है उनमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो फाई ए क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स ऑलरेडी वहाँ पे तो एक्स क्यूब हो जाएगा, फिर बाई जेड की पावर 4 हो जाएगा, आई कैप माइनस एक्स स्क्वायर बाई और बाई स्क्वायर मिला के क्या हो जाएगा बाई क्यूब जेड क्यूब जे कैप हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर क्या बना देगा एक्स की पावर 4, बाई और बाई क्या बना देगा बाई स्क्वायर जेड क्यूब के कैप। ठीक, ये फाई ए आ गया हमारे पास, ये एक वेक्टर क्वांटिटी आ रही। सपोज दैट इसको हमने मान लिया है इस वेक्टर फील्ड एफ मान लिया। ठीक है, सिंपली हमको कर्ल एफ निकालना है, तो कर्ल एफ की जगह हमने क्या रखेंगे फाई है, यानी कि सिंपली इसी की तो वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं, आई कैप जे कैप के कैप डेल ओवर डेल एक्स होता है, ये डेल ओवर डेल वाई होता है, डेल ओवर डेल जेड होता है, ये एक्स क्यूब बाई जेड की पावर 4 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्यूब जेड क्यूब हो जाएगा, 2x की पावर 4 बाई स्क्वायर जेड क्यूब हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट, तो सिंपली ये हो जाएगा आई कैप, तो dx ये आई कैप हो जाएगा, इनका क्रॉस कराएंगे तो बाई के रिस्पेक्ट में इसका जब करेंगे 2 2 जा 4 x की पावर 4 बाई जेड क्यूब हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में, एक माइनस है तो ऑलरेडी प्लस हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर बाई क्यूब जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस का जे कैप, अब जे कैप का तो इसका होगा ना, तो x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो 4 2 जा 8 एक्स क्यूब बाई स्क्वायर जेड क्यूब कॉन्स्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसका करेंगे जेड के रिस्पेक्ट में तो माइनस 4 टाइम्स एक्स क्यूब बाई जेड क्यूब। ठीक है, फिर प्लस का के कैप, फिर इनका कराएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो माइनस का 2x बाई कैप जेड कैप जेड क्यूब हो जाएगा, सॉरी बाई क्यूब जेड क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस इसका होगा तो बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक्स क्यूब जेड की पावर 4। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर कर्ल की वैल्यू निकल के आती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछी गई है वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर आर की पावर n। ठीक है, आर की पावर n और ये आर वेक्टर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब देखिए सॉल्यूशन इसका,
डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? डेल स्क्वायर का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेल स्क्वायर का मतलब होता है डेल डॉट डेल, और डेल डॉट डेल यानी कि डाइवर्जेंस हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ डेल। तो डेल डाइवर्जेंस जहाँ पे आता है डॉट प्रोडक्ट, वहाँ पर सिंपली आपको पता है डाइवर्जेंस क्या कर देता है, वेक्टर्स को स्केलर में कन्वर्ट कर देता है। तो फाइनल एक स्केलर क्वांटिटी आती है, ठीक है। बट यहाँ पर डेल स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? डेल स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसका ले लीजिए समेशन, ठीक। और ये आपके पास जो क्वांटिटी आ रही है आर एन वेक्टर आर, जब इसका समेशन एक्सपेंड करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में ओपन होता चला जाएगा, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई भी थी, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था ये डेल स्क्वायर को कैसे समेशन फॉर्म में लिखेंगे। समेशन फॉर्म में इजी हो जाता है। हम क्या करेंगे, ये समेशन डेल ओवर डेल एक्स को बाहर निकाल लीजिए। अब जो एक डेल ओवर डेल एक्स बचा है वो इस पर ऑपरेट करा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ आर की पावर एन, ये हो जाएगा आर वेक्टर। अब देखिए कैसे होगा, समेशन डेल ओवर डेल एक्स, यहाँ पे आर की पावर एन को छोड़ा, वेक्टर आर का कीजिए, ठीक है। जब वेक्टर आर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आर वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल आर वेक्टर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? आई कैप, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? आई कैप हो गया, ठीक है। डेल आर का डेल आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? आई कैप हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस आर वेक्टर को छोड़ा, आर की पावर एन का कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन, और आर का हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स। और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स अपॉन आर, एक्स अपॉन आर। ये हमने लिख दिया डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या होती है? एक्स अपॉन आर, ठीक है। ये वैल्यूज आप याद कर लीजिए। फाइनली क्या आएगा? समेशन ऑफ डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास आर एन आई कैप प्लस आर वेक्टर, ठीक है। एन और एक आर डिनोमिनेटर में, ये आर के पावर एन माइनस वन है, तो ये क्या बना देगा? एन आर के पावर एन माइनस टू, और ये हो जाएगा एक्स, ठीक है। इतना हो जाएगा ये। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये आया आर एन आई कैप, ठीक है। एक बार मैं रीचेक कर लूँ कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। आर एन आई कैप, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये माइनस साइन यहाँ पे कहाँ से आ रहा है? डेल ओवर डेल एक्स एन आर एन माइनस वन एक्स बाई आर, आर वेक्टर हो जाएगा एन आर एन माइनस टू एक्स आर वेक्टर हो जाएगा, फिर प्लस का ये हो जाएगा आपके पास आर एन आई कैप, ठीक है। माइनस कहीं नहीं, यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? अब ये डेल ओवर डेल एक्स है ना, अब फिर से इसको हमें क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंड करना पड़ेगा इस डेल ओवर डेल एक्स को। तो ये हो जाएगा समेशन, इस पे ऑपरेट करा दीजिए। पहले तो इन दो पे ऑपरेट कराएंगे, तो आई कैप है ही, ठीक है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आर की पावर एन में जब कराएंगे तो ये हो जाएगा एन आर की पावर एन माइनस वन, और डेल आर ओवर डेल एक्स, डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, ये आई कैप हो जाएगा प्लस, इस पे लगाइए। तो पहले हम क्या करेंगे? इस आर वेक्टर पे लगाएंगे, आर वेक्टर पे लगाएंगे आई कैप, बाकी रिमेनिंग ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है। प्लस आर वेक्टर को छोड़ दीजिए, एन को छोड़ दीजिए। अब हम क्या करेंगे? इस आर पे लगाएंगे, ठीक है। जब हम इस आर पे लगाएंगे तो एक्स तो कांस्टेंट रहेगा, इस आर पे लगाएंगे तो ये हो जाएगा एन माइनस टू, ठीक है, एन माइनस टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एन माइनस टू डॉट आर की पावर एन माइनस थ्री हो जाएगा, और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स अपॉन, तो ये एक्स अपॉन आर हो जाएगा, ठीक। प्लस अब आर वेक्टर छोड़ दिया, एन आर एन माइनस टू भी छोड़ दिया, एक्स का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो सिंपली वन आ जाएगा, ठीक। ये आपका दोनों पार्शियल डेरिवेटिव ऑपरेट हो चुके हैं, ठीक है। थोड़ा लेंदी है बट कोई ना, हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमको थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो हम क्या करेंगे? इस साइड में हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे।
तो ये आ जाइए समेशन, इसको पहले लिख लीजिए, इस आर को ऊपर भेज दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एन आर की पावर n माइनस 2 एक्स आई कैप, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एन आर n माइनस 2 एक्स आई कैप, ठीक है। फिर प्लस इस पे आ जाइए, प्लस ये है आपके पास आर वेक्टर, ठीक है, और एन एक्स और एक एक्स ये आ रहा तो एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये एन माइनस 2 भी आएगा, तो इसको पहले ऐसे लिख लीजिए एन इंटू एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर हो गया। अब ये आर ऊपर भेज देंगे तो एन आर की पावर क्या हो जाएगा एन माइनस 4, आर की पावर एन माइनस 4 हो गया। प्लस इसको ले लीजिए, तो प्लस इसको ले लिया, ये हो जाएगा आर वेक्टर एन आर की पावर एन माइनस 2, ये आ गया आपके पास, ठीक है। ये देखिए एन आर माइनस 2 एन आर एन माइनस 2 एक्स आई कैप ये कंबाइन हो जाएंगे दोनों, तो इन दोनों को कंबाइन कर लीजिए, समेशन ये हो जाएगा 2 टाइम्स एन आर की पावर एन माइनस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा एक्स आई कैप, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स आई कैप। फिर यहाँ पर प्लस, अब ये आपके पास बचा है, तो यहाँ पे देखिए कुछ हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आर वेक्टर एन एन माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे केवल आर वेक्टर कॉमन आएगा, तो आर वेक्टर को ले लीजिए कॉमन, ठीक है, आर वेक्टर को कॉमन ले लेंगे हम, तब भी हमारे पास कोई काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको ऐसे लिखा रहने दीजिए, एन एन माइनस 2, ये हो जाएगा आपके पास आर वेक्टर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर आर की पावर एन माइनस 4 प्लस आर वेक्टर एन आर की पावर एन माइनस 2, ये हो गया। अब इस समेशन को यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। जब इस समेशन को लगाएंगे, जब समेशन इस पे जाएगा समेशन एक्स आई, तो आपको पता होना चाहिए समेशन एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, समेशन एक्स आई, ठीक है। समेशन एक्स आई का मतलब होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड जे कैप, इसकी वैल्यू हो जाती है आर वेक्टर, क्या हो जाती है आर वेक्टर हो जाती है। तो जब इस पर समेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2n आर एन माइनस 2, ये हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, प्लस ये हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पे आई कैप गायब हो गया क्या, जस्ट वेट अ मिनट, ये आपके पास एन आर माइनस 1 एक्स अपॉन आर आई कैप था, फिर ये आर वेक्टर का किया, ठीक है, चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर समेशन लगाएंगे, और समेशन हमें किस पे लगाना है, समेशन एक्स स्क्वायर पे लगाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, इसी पे लगा दीजिए एन माइनस 2, ठीक है, आर वेक्टर। अब ये आपको पता होना चाहिए समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इरेज करूँगा क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। देखिए लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, तो आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के चलिए। हमने लिखा समेशन एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये वैल्यू होती है आर स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। ये किसके इक्वल होती है, समेशन आर स्क्वायर। समेशन आर स्क्वायर के इक्वल कैसे होती है, देखिए आर की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। जब आप आर डॉट आर करेंगे तो ये सिंपली आर स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स स्क्वायर लगेगा तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा। जब ये आर स्क्वायर होगा तो एन की पावर -4 है, आर की पावर n -4, यहाँ पे आर की पावर 2, तो ये क्या बना देगा आर की पावर n -2, ठीक है। ये क्या बना देगा समेशन आर की पावर n -2, फिर प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर
यहाँ पे आर वेक्टर और एन आर की पावर एन माइनस टू, ठीक है। तो यहाँ पे तो समेशन आपका लगेगा नहीं, जस्ट वेट अ मिनट, लेट मी चेक, ठीक है। तो एन माइनस टू हो जाएगा आपके पास, एन माइनस टू आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2n, ठीक है, 2n आर वेक्टर 3n हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स एन आर। यहाँ पे एक पॉइंट कुछ ना कुछ मिसिंग चल रहा है, ठीक है। कौन सा पॉइंट मिसिंग है? इसको हमने दोनों को ऐड ऑन किया। एक मिनट में चेक कर लूँ एक बार फिर से, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल सही है यहाँ पे, बस यहाँ पे अब ये समेसन जो है इस पे भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये आ गया, इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे कोई, देखिए वेक्टर तो है ही नहीं, आई कैप भी नहीं, आई एक्स टाइप भी नहीं आ रहा जहाँ पे आर वेक्टर बना दें, एक्स स्क्वायर भी नहीं आ रहा जो यहाँ पर समेसन बना के आर स्क्वायर बना दें। तो हम ये समेसन लगाएंगे जब इस पर, तो समेशन का मतलब क्या होता है? 3 टाइम्स उसी को बार बार हम क्या करेंगे, अब स्केलर यहाँ पे एज अगर समेशन करेंगे तो इन सबको क्या करेंगे, बार बार हमको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास समेशन, जब इस पे लगाएंगे तो ये 3 टाइम्स एन आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतनी वैल्यू आ गई। अब हम देखिए यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। अब कॉमन क्या क्या निकालेंगे? आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर, इसको कॉमन निकाल लीजिए। तो आर की पावर एन माइनस टू आर वेक्टर को कॉमन ले लिया तो बचा क्या यहाँ पे 2n प्लस n, ठीक है, ये बचा आपके पास n माइनस टू, यहाँ पे क्या बचा प्लस 3n। हम क्यों ना इस n को भी कॉमन ले लें, इस n को भी कॉमन ले लें, इस n को, ठीक है, तीनों जगह से n को हटाया, ये n भी कॉमन आ गया यहाँ पे। तो इतना बचा अब आपके पास। तो ये क्या हो जाएगा n आर की पावर n माइनस टू आर वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे इसको ओपन कर दीजिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा सिंपली n प्लस थ्री। तो फाइनली जो इसका आंसर आने वाला है ये क्या आएगा आपके पास, ये आएगा n प्लस थ्री, ठीक है, n प्लस थ्री आर की पावर n माइनस टू हो जाएगा आर वेक्टर, ठीक है। काफ़ी लंबा प्रूफ था, आप इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। डेल स्क्वायर आर की पावर n आर वेक्टर कैसे याद करेंगे? 2 बार यहाँ पर डेल स्क्वायर आ रहा ना, 2 टाइम्स डेल डेरिवेटिव हो रहा है, तो आर की पावर n माइनस टू तो मिलेगा ही, आर वेक्टर भी मिलेगा, ठीक है। बाद में आपको क्या मिलेगा, जब n एक बार बाहर निकल के आएगा तो n हो जाएगा, फिर जब सेकेंड टाइम निकलेगा तो यहाँ पर n प्लस थ्री हो जाएगा। बस इतना याद रखना है, n प्लस थ्री आएगा आंसर, n प्लस थ्री आर की पावर n माइनस टू आर वेक्टर, ठीक है। काफ़ी लंबा यहाँ पर प्रूफ था। तो ये क्वेश्चन आपसे सोचिए पूछा गया था, अगर आप सॉल्व करने बैठ जाते ही एग्ज़ाम के अंदर, इतना सारा प्रोसेस लगाते, अगर आपको ये वैल्यूज़ नहीं पता होती तो आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर पाते। तो मेरी आपको सजेशन यही है, इसको लर्न कर लीजिए, इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए। चांस है ये क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया तो देखते ही आपको बस टिक कर देना है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन आर क्यूब। यहाँ पर पहला ऑप्शन तो यही है कि डेल स्क्वायर ओवर समेशन ऑफ डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए, पहले डेल ओवर डेल एक्स निकालिए, फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन क्या है यहाँ पर, डेल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, डेल डॉट डेल, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ डेल, ठीक है। और यहाँ पर कोई भी स्केलर फाई फंक्शन ले लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है। और ग्रेडियंट किसका लेंगे, किसी फाई फंक्शन का, ठीक। तो ये मतलब होता है इसका डेल डॉट डेल फाई,
ठीक है। तो पहले इसका ग्रेडियंट निकाल लिया, फिर लास्ट में डाइवर्जेंस निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्यों ना हम ग्रेडियंट ही निकाल लें इसका, तो ग्रेडियंट ऑफ x अपॉन आर क्यूब, चलिए ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है समेशन डेल ओवर डेल x, और ये होता है x अपॉन आर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समेशन आई कैप, ठीक, इसका हम करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, और कौन सा रूल लगाएंगे, यहाँ पे आप प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं और सिंपली जो डिवीजन रूल है उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसको ही लगा लेंगे, आई होप डिवीजन वाला बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पर आर क्यूब को छोड़ेंगे, एक्स का करेंगे 1 हो जाएगा, फिर माइनस एक्स को छोड़ेंगे, आर क्यूब का हो जाएगा 3 r² इंटू डेल आर ओवर डेल एक्स, और डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू अभी बताई थी x अपॉन आर, ठीक। तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r की पावर 6। जो डिवीजन रूल होता है ना डिफरेंशिएशन में, बिल्कुल सेम वही लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा, समेशन, ये हो जाएगा आर क्यूब अपॉन आर की पावर 6 माइनस x² 3x², ठीक है, माइनस 3x² r अपॉन आर की पावर 6, ठीक। समेशन आई कैप 1 अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, माइनस 3x² अपॉन आर की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर आई को अंदर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन, क्या हो जाएगा यहाँ पर, समेशन आई कैप अपॉन, ये हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 टाइम्स समेशन x² अपॉन आर की पावर 5, ठीक, और समेशन x², यहाँ पर एक मिनट मैं एक बार फिर से रीचेक कर लूँ, ये आई कैप है, ये x अपॉन आर है, तो आर क्यूब हो जाएगा, और डेल एक्स आर क्यूब और डेल एक्स ओवर डेल ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये माइनस एक्स, ठीक, ये आने वाला है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 3 अपॉन आर क्यूब माइनस, और ये समेशन x² की वैल्यू r² होती है, r² अपॉन r5 क्या हो जाएगा, सिंपली 1 अपॉन r5, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के ये क्या बना देगा 0, ठीक है, ये आ जाएगा 0। अब आपको पता है किसी भी अभी हम क्या करते हैं, इस आई कैप को बाहर ही रहने देते हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा था, डाइवर्जेंस ऑफ 0 भी तो 0 होगा फिर, अगर ये इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। आई कैप को बाहर ही रहने दीजिए, हमने केवल समेशन को अंदर भेजा है, ठीक है। तो समेशन x² पे भेजा, r² हो गया 3 अपॉन r², 3 अपॉन r² कैंसिल होकर 0 बना दिया, यानी कि ये किसकी वैल्यू आई थी, ग्रेडियंट ऑफ x अपॉन आर क्यूब। तो ये फिर से आप निकाल लीजिए डेल स्क्वायर, ठीक है, डेल स्क्वायर ऑफ x अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल ऑफ डेल डॉट क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और 0 का डाइवर्जेंस क्या होता है, ये भी 0 होगा, ठीक। तो फाइनली आंसर क्या आ गया, सी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए असर्शन और रीजन टाइप का है। यहाँ पर असर्शन है और ये आर का मतलब रीजन है। असर्शन में क्या देख रहा है, वेक्टर फील्ड वी है और वी की वैल्यू यहाँ पर दे रखी, बोल रहा है ये सोलेनोइडल है। चलिए सोलेनोइडल के लिए हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी निकाल के देखिए, तो इसका जब हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो डाइवर्जेंस क्या होता है हमारे पास, डेल डॉट बी वेक्टर, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो आई कैप डेल ओवर डेल एक्स, ठीक है, आई कैप 1 हो जाता है, तो डेल ओवर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में पार्सली डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये आएगा -1, ठीक है। उसको यहाँ पर करेंगे वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर तो है ही नहीं ऑलरेडी, तो वो तो 0 ही होना है, +0। इसको करेंगे आई जेड
किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, के जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर जेड है ही नहीं, ये भी हो जाएगा 0। तो आंसर क्या है -1, यानी कि ये नॉट इक्वल टू 0 है। और जो नॉट इक्वल टू 0 है तो भाई ये सोलेनोइडल तो हुआ नहीं, यानी कि असर्शन क्या हो गया, असर्शन इज फॉल्स। असर्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन की बात करते हैं, डाइवर्जेंस भी अगर 0 है, यानी कि किसी वेक्टर फील्ड का अगर डाइवर्जेंस 0 है, यानी कि वो वेक्टर कैसा होता है, सोलेनोइडल। तो ये सोलेनोइडल यानी कि रीजन तो हमारे पास क्या है, ट्रू, रीजन इज ट्रू। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है, मैं चारों ऑप्शन पढ़ के बता रहा हूँ कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन आपका कैसा होगा। पहला ऑप्शन है बोथ रीजन एंड असर्शन आर ट्रू, और रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो पहली बात तो दोनों तो सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत। दूसरा बोला बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पर भी बोल रहा है, देखिए दोनों सही हैं, दोनों ऑप्शन में क्या बोल रहा है, दोनों सही हैं। पहले ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, और सेकंड में बोला रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का। तो पहले और दूसरे दोनों ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गए। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यानी कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, ये भी गलत है। रीजन हमारे पास क्या है, फॉल्स, और रीजन हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स, और रीजन क्या है, ट्रू, यानी कि ये फोर्थ ऑप्शन इसका होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ऑप्शन होते हैं, आप यहाँ पर मैच कर लीजिएगा, मैंने लिखे नहीं क्योंकि स्पेस ज़्यादा यहाँ पर जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। यहाँ पर मैचिंग करना है, एक लिस्ट फर्स्ट लिस्ट दे रखी है और एक सेकंड लिस्ट दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमको सिंपली निकालना है। अब देखिए बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दूँ मैं, शॉर्ट ट्रिक कैसे यहाँ पर हम आजमाएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है 0। अब 0 कब आता है, 0 मैंने आपको बताया डी सी इज इक्वल टू 0 होगा, और या फिर सी जी इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये डी सी सी जी क्या होता है, डी सी का मतलब होता है डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर v, ये हमेशा 0 होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बताया, सी जी का मतलब क्या होता है, कर्ल ऑफ एनी ग्रेडियंट ऑफ फाई, ये भी क्या होता है, 0 होता है। तो जहाँ पर कर्ल ग्रेडियंट यानी कि सी जी, इसका सी और इसका जी, सी जी दिख जाए वो 0 होगा, और डी सी दिख जाए तो 0, ठीक है। तो यहाँ पर सी जी डी सी ढूंढिए कहाँ है, ये देखिए सी और जी, सी जी मिल गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि सी वाला मैप हो जाएगा सेकंड पे। तो देखिए सी वाला सेकंड पे कहाँ कहाँ आ रहा है, केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी वाला का सेकंड। बाय चांस हम और भी देखना चाहें तो कैसे होगा। अब किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। डाइवर्जेंस वेक्टर को किस में कन्वर्ट करता है, स्केलर में। तो यहाँ पर इसको छोड़ के बाकी देखिए कहाँ कहाँ स्केलर, एक तो यहाँ स्केलर आ रहा है, ये वेक्टर, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, यानी कि डी कहाँ जाएगा, फर्स्ट में। अब देखिए डी का फर्स्ट हो जाएगा, ठीक। अब बचे ये 2 ऑप्शन, पहला बोला ग्रेडियंट, ग्रेडियंट भी किस में बदल देता है, वेक्टर में, और कर्ल का वेक्टर तो वेक्टर होते ही, यानी कि थर्ड या फोर्थ, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर या तो थर्ड आएगा या फिर फोर्थ आएगा। चलिए ये भी निकाल के देख लेते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई स्क्वायर क्या होगा, डेल ओवर समेशन आई कैप डेल ओवर डेल एक्स ऑफ एक्स बाई स्क्वायर, यही तो होता ग्रेडियंट। तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, समेशन एक्स को छोड़ेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 2y, ठीक है, एक्स को छोड़ेंगे, बाई के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, और बाई स्क्वायर को छोड़ेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये समेशन बाई स्क्वायर आएगा, समेशन आई बाई स्क्वायर आएगा, ठीक है, समेशन आई बाई स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई कैप बाई स्क्वायर प्लस जे कैप 2xy हो जाएगा, ठीक है। जब हम यहाँ पर x को छोड़ेंगे तो ये 2xy हो जाएगा, ठीक है, 2xy हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा जे कैप। तो सिंपली यहाँ पर ज़्यादा ऐसे मत कीजिए, सिंपली ग्रेडियंट की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा आई वाई स्क्वायर जे कैप 2xy हो जाएगा, और कर्ल इसके निकालेंगे तो ये आएगा, यानी कि बी का फोर्थ। तो देखिए
बी का फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी है। पहली बार में देखते ही आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी को लग रहा है नहीं हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे, तो आप सारे भी चेक करके यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और आया था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो मैं इसको एक बार बोर्ड पे नोट किए दे रहा हूँ लास्ट क्वेश्चन को। पहले आप इनका सोल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, एफ अगर वेक्टर फील्ड है तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर फील्ड रहता है। देखिए डाइवर्जेंस हमेशा क्या करता है, वेक्टर को स्केलर में कन्वर्ट करता है, ग्रेडियंट क्या करता है, स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है, और कर्ल क्या करता है, वेक्टर को वेक्टर में कन्वर्ट करता है। लाप्लासियन ऑपरेटर क्या करता है, एक स्केलर को स्केलर में ही कन्वर्ट करता है। तो डाइवर्जेंस किस में करेगा, वेक्टर में, डाइवर्जेंस स्केलर में करेगा, ये बोल रहा है वेक्टर फील्ड। तो पहला वाला तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। ठीक है, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए जहाँ जहाँ ए आ रहा है। ये फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है ए और बी सही है, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है ए बी सी सही है, तो इन दोनों में ए आ रहा है, यानी कि ए और बी तो नहीं हो सकते। अब आ जाइए बी ऑप्शन, एफ अगर वेक्टर फील्ड है तो कर्ल इसका वेक्टर फील्ड है, बिल्कुल सही है, कर्ल तो वेक्टर में बदलता ही है। एफ अगर कंजर्वेटिव है तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या, इरोटेशनल, यानी कि कर्ल एफ 0, ये भी सही है। तो बी वाला सही हो गया, सी वाला सही हो गया। डी पे आइए, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज नॉट अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, यानी कि एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ क्या होता है, एक स्केलर होता है, तो कर्ल ऑफ स्केलर नहीं आ जाएगा, और स्केलर का कर्ल तो निकलता ही नहीं है, कर्ल हमेशा वेक्टर पे निकलता है, यानी कि एक मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन भी सही हो गया। ठीक है, तो बी सी डी चेक कर लीजिए कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला बी सी ई ही सही है, और यहाँ पर बोला बी सी डी, यहाँ पर बी सी डी तो आ रहा है, बी सी डी भी आ रहा है, साथ में यहाँ पर डी आ नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी सी डी आ रहा है, यहाँ पर डी नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे ई की, तो ई तो दोनों में आ रहा है, यानी कि ई तो सही ही होगा। ठीक है, यानी कि एफ अगर एक कंजर्वेटिव वेक्टर है ऑन सिंपली कनेक्टेड रीजन डी, देयर इज सम फंक्शन ऑफ डी सच दैट, अगर कंजर्वेटिव फैक्टर एफ है तो इसको हम इस फॉर्म में यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, डेल एफ डॉट एफ, यहाँ पर एफ हमारे पास क्या है कि स्केलर पोटेंशियल है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो 2022 के जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं अपने करेक्शन कर पाऊँ और कमेंट में उसको पिन कर पाऊँ। ठीक है, अब हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसके 2023 के क्वेश्चन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो भी CET PG मैथमेटिक्स में आपका सिलेबस है, ठीक है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जो 2024 का CET PG मैथमेटिक्स एग्जाम होने वाला है उसमें रिंग थ्योरी नहीं है। ठीक है, मैंने सिलेबस चेक किया था, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए, रिंग थ्योरी नहीं है। ठीक है, केवल और केवल ग्रुप थ्योरी आपको पढ़नी है। ठीक है, तो ग्रुप थ्योरी पढ़नी है, और मोस्ट प्रोबेबली कि मैं अगला जो टॉपिक है GT लेकर के आऊँगा या फिर लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, LA या फिर GT। ठीक है, इन दो टॉपिक में से कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, बट उससे पहले अगर आप लोग फिर से, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।